अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इलियास कादरी वाइस ऑफ पाकेशिया से। आज मैं आपसे एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और मेरा मौजू है भूख। वो भूख है कि इज़ा कहीं इज़ा को न खा ले। ज़िंदगी गहरी नींद में देखा हुआ ख्वाब है कि दौरान ख्वाब मंजर खौफ का हो तो बदन पसीने में शराबूर हो जाता है और आदमी चीख मार कर उठ जाता है। बदन जो हकीकत है, ख्वाब जो हकीकत नहीं, को पूरी तरह रिस्पॉन्ड करता है। फर्क शायद इतना है कि ख्वाब का आंखें खुलने पर पता चलता है कि ख्वाब था और जिंदगी के ख्वाब होने की खबर आंखें बंद होने पर मिलती है। इतना डरावना ख्वाब कि खौफ से जिस्म का रुआं रुआं कांप उठे, जोर जोर दुखने लगे, एहसास तनाव का शिकार होकर जवाब दे। मैं भी ख्वाब देखता हूँ, ऐसा ख्वाब कि मैं अपने आप को इंसानों के जंगल में देखता हूँ जहाँ इंसान दूसरे इंसान को भगोड़ रहा है, बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा है। कहीं एक इंसान भेड़िया नुमा दूसरे कमज़ोर इंसान का खून चूस रहा है, दूसरे इसके एज़ा पर झपटे मार रहे हैं और कुछ इंतज़ार में बैठे हैं कि उनका बचा खुचा कब खाएंगे। इस छीना झपटी में इंसान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, ख्वाब टूट जाता है, जिंदगी का ख्वाब खत्म हो जाता है। इंसान का बदन पसीने से शराबूर है, दिलो दिमाग पर खौफ तारी है। कितना भयानक ख्वाब है कि इंसान इंसान को खा रहा है। ये छीना झपटी किस लिए? क्यों अपना मनसब इंसानियत भूल गए? क्या छीना हुआ माल, दबाया हुआ हक तुम्हारे किसी काम आ सकता है? ख्वाब ही ख्वाब है, सुराग ही सुराग है। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। औकात तो इतनी ही है सिकंदरों और फिरौनों की भी कि अपनी अपनी कब्रों तक भी अपने पाँव पर चल कर नहीं जा सकते, पराए कंधों पर जाते हैं। जिंदगी से आखिरकार हम सिर्फ मौत ही ले जा सकते हैं। तो फिर इंसान ने भेड़िए का रूप क्यों धारा? क्यों अपने जैसे इंसान को भगोड़ता रहा? क्यों ना हक इज़ा दी, खून चूसा, हक मारा? क्या इसे इस ख्वाब से नहीं निकलना? एक ख्वाब के बाद दूसरा ख्वाब, कब्र की ज़िंदगी में दाखिल होने वालों की कब्रों पर कौन जाता है? मरने वालों की तो औलादें भी 1-2 साल के बाद उनकी कब्रों के रास्ते भूल जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ईद, शब बिरात पर कोई अपना आप भटकता है और बस चंद छींटे पानी और चंद पत्तियाँ फूल। ये ज़िंदगी जो हम अपनों के बगैर सिर्फ अपने लिए बेरहमी और खुदगर्जी से अंधाधुंध गुजारते हैं, बुनियादी इंसानी तकाजे भी पूरे नहीं करते। किसी के आंसू देखते हैं, ना दिल की धड़कनों पर कान धरते हैं। ख्वाब तो बहुत खामोशी और अमन से गुजारे जाते हैं। ख्वाब के दौरान तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी का हक नहीं छीनता, किसी की ज़िंदगी या इज्जत से नहीं खेलता, किसी को शिकस्त से दो चार नहीं करना चाहता। तो फिर ज़िंदगी के ख्वाब के दौरान इतनी छीना झपटी, मारा मारी, कदूरतें, नफरतें, दुश्मनियाँ, अदावतें, फासले, मुकाबले, इज्जतों की नीलामी, अपनों को नीचा दिखाना क्यों? ये इंसान क्यों भूल गया है कि वो दरअसल दूसरों में ज़िंदा रह सकता है और यही ज़िंदगी है। लेकिन दूसरों में रहने के लिए दूसरों के लिए भी सोचना और महसूस करना ज़रूरी है। और अगर इंसान दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दे तो बहुत सी बदसूरती वहीं ख़त्म हो जाती है। मगर ये सोच क्यों भटक गई है? क्यों भूल गए हैं कि हम मुसलमान एक ही जिस्म के अज़ा हैं? क्यों भूल गए एक वालिदैन की औलादें कि हम एक खून हैं? क्यों अपने ही खून को नीचा दिखाने के लिए इंसानियत का दर्स भुला दिया है? ये हवस किस लिए है? क्या अपनों के बगैर जिया जा सकता है? अपनों की भूख को नज़रअंदाज करके खुद का भरा हुआ पेट तुम्हें सुकून से मरने देगा? क्या याद नहीं कि हम एक ही जिस्म के अज़ा हैं और एक उस जख्मी हो तो दर्द सारे बदन में फैल जाता है? भूल गए? दौलत की भूख ने सब कुछ भुला दिया। क्या इस भूख और हवस का अंजाम जानते हैं? नहीं जानते। अगर जानना चाहते हो तो इस ख्वाब से निकल कर देखो, हकीकत की दुनिया में आकर देखो। एक अल्लाह, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, एक कुरान और एक मजहब के पैरोकार एक दूसरे के साथ जंगली जानवरों जैसा सलूक कर क्यों रवा रखे हुए हैं? क्यों एहसासात मुर्दा हो गए हैं?
क्यों अपनी भूख मिटाने के लिए अपनों ही का खून कर रहे हैं? हम पर तो एक दूसरे की इज्जत, जान, माल सब कुछ हराम ठहराया गया है। तो फिर ये कत्ल, ये डकैतियाँ, ये धोखेबाजी, ये छीना झपटी, ये बेहुरमतियाँ, ये ज़्यादती, ये बेहिसी, ये जायदादों पर कब्जे, ये सब क्या है? क्यों है? क्यों हम एक ख्वाब के लिए असल ज़िंदगी को भूल गए हैं? क्यों हमें अपनी और अपनों की इज़्ज़तें एक जैसी नहीं दिखती? क्यों हमें अपनी और अपनों की भूख बराबर महसूस नहीं होती? क्या हम धोखे का शिकार नहीं हो गए? क्या हम भूल गए कि हमारे असलाफ अपनी खुशहाली को भी इसलिए छुपाते थे कि कहीं हमारे अपनों को एहसास महरूमी ना हो? आज जिसके पास माल आ गया है वो इसे माथे पर सजाए फिरता है और इसका टारगेट अपने इर्द गिर्द हर किसी को एहसास महरूमी में मुब्तला देखकर मज़ा लेना है। ये सब किस लिए? फ़कत एक ख्वाब, एक सुराग के लिए। हम अपने लिए और अपनी आइंदा नस्लों के लिए अजाब दर अजाब समेटे जा रहे हैं। यहाँ का अजाब, वहाँ का अजाब, यहाँ भी तन्हाई, वहाँ भी तन्हाई। ना यहाँ अपनों की मोहब्बत मिली, ना वहाँ अपनों की मोहब्बत मिली। इस अजाबनाक ख्वाब ने सारा माशरा अज़ियतनाक कर दिया है। इस ज़िंदगी को इन रवैयों ने इंसानों के जंगल में तब्दील कर दिया है। ये सब इंसान नुमा भेड़िए खौफ का सिंबल बन चुके हैं और ये डरा सहमा बेबस इंसान इनसे बचने के लिए उस ख्वाब से निकलना चाहता है, मौत का ख्वाहिश।